हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, यहाँ पे हम करा रहे हैं क्लास 10th की सोशल साइंस की तैयारी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रदूषण के बारे में। जी हाँ, प्रदूषण क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखिए यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि पहला पढ़ेंगे प्रदूषण क्या है, प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, और प्रदूषण के प्रकार और वायु प्रदूषण। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और सभी को हम वन बाई वन समझेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं हम लोग कि प्रदूषण क्या है। पहले बात करेंगे प्रदूषण क्या है। तो प्रदूषण देखिए आप क्या है कि वायु, देखिए यहाँ पे क्या है प्रदूषण कि वायु, जल और भूमि में, यानी वायु, जल और भूमि में भौतिक, रासायनिक और जैविक अनचाहे परिवर्तन से। देखिए वायु, जल और भूमि में आपको पता है तीनों में परिवर्तन होता है, लेकिन वो परिवर्तन कैसा नहीं होना चाहिए, अनचाहा नहीं होना चाहिए। अनचाहा मतलब ये है कि पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन उसमें ऐसा परिवर्तन हो जाए कि वो पानी हमारे लिए पीने योग्य ना रहे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम अनचाहा परिवर्तन। ठीक है, ऐसे जल, ऐसे क्या है, वायु है। वायु क्या है, हम सांस लेते हैं और सांस में ऐसी हानिकारक गैसें मिल जाए कि वो हमारी सांस लेने योग्य ना रहे। तो इस परिवर्तन को यहाँ पे बोला है हमने अनचाहा परिवर्तन। क्या बोला है, अनचाहा परिवर्तन। इस अनचाहे परिवर्तन से क्या होता है, जिससे प्राणियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास को प्रभावी तौर पर हानि पहुंचती है, उसे क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको। यानी कि वायु, जल और भूमि में किसी भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक, कैसा, वो भौतिक हो सकता है परिवर्तन, जैविक हो सकता है, रासायनिक हो सकता है। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिससे क्या होता है, प्राणियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास को प्रभावी तौर पर हानि पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बात करते हैं मानव जीवन पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मानव जीवन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो पहला क्या है, जैसे हम वायु को लेके चलते हैं। ठीक है, तो प्रदूषित वायु मानव को श्वसन क्रिया में हानि पहुंचाती है। यानी कि अगर हम प्रदूषित वायु को श्वसन के रूप में अंदर ले लेंगे तो क्या होगा, उसमें जो केमिकल होंगे वो हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हानि होगी, यानी कि हमारे स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो यही इसमें लिखा हुआ है, देखो प्रदूषित वायु मानव को श्वसन क्रिया में हानि पहुंचाती है। इससे दमा, निमोनिया, गले का दर्द, कैंसर जैसे घातक रोग हो जाते हैं। क्लियर, ये बात है। ठीक है, दूसरा प्रदूषित जल से क्या होता है। देखो प्रदूषित जल से अनेक रोगों के कीटाणु, यानी जो प्रदूषित जल से जो बाहर जो कीटाणु है जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है, वो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर अनेक रोग उत्पन्न कर। जैसे आपने देखो बारिश के दिनों में जो गांव के लोग होते हैं वो नदियों का पानी पीते हैं, कई तालाबों का पानी पीते हैं और कुओं का पानी पीते हैं। तो उसमें क्या है, जो कई जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, पी लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उनमें कई बीमारी। तो बरसात के दिनों में जो गाँव के क्षेत्र होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रोग हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है, वो इसी कारण से होती है कि जो प्रदूषित जल को क्या कर लेते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं, पी लेते हैं। ठीक है, तीसरा है कि ध्वनि प्रदूषण का सीधा प्रभाव मानव की सुनने की शक्ति पर पड़ता है। आपको पता है ध्वनि प्रदूषण, ज़्यादा आवाज़ क्या होती है, हमारे कानों के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है और इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। तो ये है मानव जीवन पर प्रभाव। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट है प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, तो प्रदूषण के प्रकार में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए प्रदूषण के प्रकार की बात करें तो प्रदूषण कितने प्रकार के हैं। मुख्यतः प्रदूषण जो है वो 3 प्रकार के हैं। पहला है यहाँ पे वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण और तीसरा ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रदूषण कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इनके बारे में हम वन बाई वन पढ़ेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे वायु प्रदूषण की। अब नाम से ही पता है वायु प्रदूषण यानी वायु में होने वाला प्रदूषण, यानी कि वायु को प्रदूषित कैसे होता है, वायु प्रदूषण कैसे होता है। तो क्या होता है, औद्योगिक कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जो औद्योगिक जो कारखाने, जो फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी, उनकी चिमनियों से जो धुआं निकलता है, हानिकारक धुआं, वो क्या होता है, वायु में मिल जाता है। इससे क्या होता है, वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। तो औद्योगिक कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है वही वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अब क्या, विभिन्न उद्योगों में होने वाले प्रदूषण की मात्रा एवं प्रकृति, उद्योग के प्रकार, प्रयुक्त होने वाले माल अब निर्माण आदि पर निर्भर करती है। यहाँ पे समझिए आप लोग क्या बोल रहा है कि उद्योग में होने वाले प्रदूषण की जो मात्रा और प्रकृति जो है ना, वो कैसे पता चले कि कितना प्रदूषण होगा और किस टाइप का प्रदूषण होगा, वो किस पर निर्भर करता है। तो वो बच्चों निर्भर करता है उद्योग के प्रकार पर कि उद्योग कैसा है
उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर, उसमें कौन सा कच्चा माल, क्योंकि कच्चे माल के अनुसार ही उसमें हानिकारक गैसें निकलेंगी। अगर हम कोई ऐसा पदार्थ, ऐसा संसाधन यूज़ कर रहे हैं जिससे कोई केमिकल निकल ही नहीं रहा, तो वायु प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, तो इस पर निर्भर करता है। और दूसरा निर्माण आदि पर निर्भर करता है कि आप क्या बना रहे हैं। ठीक है, इस दृष्टि से अगर हम बात करें तो कपड़ा उद्योग, रासायनिक उद्योग, धातु उद्योग, तेल शोधक और अन्य उद्योग अधिक वायु प्रदूषण फैलाते हैं। क्लियर, ये उद्योग क्या है, अन्य जो उद्योग है उनकी अपेक्षा अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। ये उद्योग क्यों फैलाते हैं, क्योंकि इनकी जो केमिकल होता है, इनसे जो कच्चा माल होता है उससे क्या होता है, CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये निकलती हैं, जिससे क्या है ये वायु मिल जाते हैं और वायु क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। तो ये है वायु प्रदूषण। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हैं। हमको समझ में आ गया वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, कैसे वायु प्रदूषित होती है। अब बात करते हैं हम लोग वायु प्रदूषण को रोका किस तरीके से जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, वायु प्रदूषण को यहाँ पे रोक सकते हैं हम कैसे, कारखानों की चिमनियों को ऊंचा बढ़ाकर उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यानी कि जो कारखाने की जो चिमनियाँ हैं, आपने अधिकतर देखा होगा, अधिकतर कारखानों की जो चिमनियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा ऊँची होती हैं। वो इसी कारण होती है क्योंकि जो वायु का जो केमिकल हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपरी आवरण में पहुँच जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हम लोग कहाँ रहते हैं, नीचे रहते हैं। ठीक है, तो उन हानिकारक गैसों का प्रभाव होगा वो ऊपर होगा, यानी कि नीचे नहीं होगा। तो इसलिए उनके कारखानों की जो चिमनियाँ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा ऊंचा कर दिया जाता है, जिससे जो प्राणी जगत है, जो हम लोग हैं, जैसे मानव है, कई जीव जंतु हैं, उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा क्या है, यहाँ पे कारखानों में कम से कम वायु प्रदूषण करने वाले संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जैसे कोयला है, अब कोयला क्या करता है, सबसे ज़्यादा धुआं निकलता है कोयले से, तो उससे क्या होगा, बहुत हानिकारक गैसें भी निकलती हैं। तो इसकी जगह हम क्या करें, क्यों ना हम इस यहाँ पे सौर ऊर्जा का उपयोग करें, क्योंकि सौर ऊर्जा से भी हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो अगर हम विकल्प के तौर पे इसका यूज़ करें तो वायु प्रदूषण नहीं होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, यही बोला है कि कारखानों में कम से कम वायु प्रदूषण करने वाले संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि अधिक वायु प्रदूषण करें उनको बिल्कुल भी हटा देना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाए जाने चाहिए। यानी उद्योगों में क्या किया जाना चाहिए, प्रदूषण यंत्र, जो प्रदूषण, जैसे प्रदूषण नियंत्रण यंत्र क्या होते हैं, जैसे चिमनी होती है मान के चलो। ठीक है, चिमनी में आप कई फिल्टर लगा दीजिए, तो ये क्या होगा, ये फिल्टर जब यहाँ से धुआं निकलेगा तो ये हानिकारक गैसों को पहले ही कम करते चलेगा, और ऊपर जब ये चिमनी के ऊपर जाएगा, यहाँ पे देखिए ये, तो ये धुआं क्या होगा, बिल्कुल इसमें जो हानिकारक गैसें थी वो अब बिल्कुल नहीं रही, अब ये नॉर्मल धुआं है। तो इससे क्या होगा, ये जो वायु निकली है वो उसमें मिल जाएगी वायु में, तो उससे कोई भी वायु पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये बोला है कि उद्योगों में प्रदूषक नियंत्रण यंत्र लगाए जाने चाहिए। और दूसरा क्या है, उद्योगों की स्थापना के पूर्व भी, यानी उद्योगों की स्थापना से पहले ही हमको क्या अनुमान लगाकर उसे नियंत्रित करने के लिए संसाधन लगाए जाने चाहिए। पहले ही हम देख लेते हैं हम कौन सा उद्योग लगा रहे हैं, उससे कितना वायु प्रदूषण होगा, उसके हिसाब से उसको कम करने की क्या करें, उपाय पहले से ही हम लोग देख रहे हैं कि उसके इस जो होने वाला प्रदूषण उसको कम कैसे किया जा सकता है, या पेड़ पौधे लगा के या कोई भी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।